नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे जॉब कॉस्टिंग। इसमें दो क्वेश्चन है आपके, प्रैक्टिकल भी आते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जब कंपनी स्पेशल किसी बंदे के ऑर्डर को कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। मींस एज पर देयर कंज्यूमर डिमांड्स, जब कोई काम की कंपनी में कंप्लीट किया जाता है उस टाइम को हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में जब कोई कंपनी काम करेगी, हर एक जॉब को एक नंबर असाइन करेगी, उसमें कितनी उनको कॉस्ट लगी, उसमें उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको वो बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग निकालना। हमने वैसे तो कॉस्ट शीट किया हुआ है कंपनी में। कॉस्ट शीट में होता था कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट जिसको बोलते हैं, लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के, प्रॉफिट निकाल के सेल निकाल देते थे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको खर्चे दिए होंगे, हावर्स में टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने होंगे खर्चे। लास्ट में आपको बोल दिया कि टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी वो निकालिए, और सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालिए। सेल की वैल्यू नहीं बताई जाएगी। उसमें ये भी बोल देते हैं कई बार कि मान लीजिए अगर 20% प्रॉफिट कॉस्ट पे है तो 30% सेल पे होना चाहिए। हमें ऐसी वैल्यू बनानी होती है, अगर हम सेल की जो वैल्यू आएगी उसका 30% निकालें तो वैल्यू बने, अगर कॉस्ट का 20% ले रहे हैं तो वैल्यू सेम बने। इस तरह से भी कई बार कंडीशंस आ जाती हैं। वो क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं करेंगे प्रैक्टिकल, तो फिर माइंड में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जॉब कॉस्टिंग में लिखा गया है, ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन द कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट। ऐसा काम जब कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर किया जाता है उसको हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग CIM में डिफाइंस लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि जब कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर, वैसे तो मोस्टली में क्या होते हैं लगातार काम चलते चल जाते हैं, लेकिन जब जॉब कॉस्टिंग की बात होगी जब कंपनी स्पेशल एक काम कंप्लीट कर रही है, एक काम कंप्लीट होने के बाद नया काम बाद में शुरू करेगी, इस तरह की कंपनी में बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। फीचर क्या होंगे जॉब कॉस्टिंग करने के पीछे? द प्रोडक्शन इज जनरली अगेंस्ट कस्टमर ऑर्डर्स नॉट फॉर स्टॉक। जब भी जॉब कॉस्टिंग की जाती है कस्टमर के ऑर्डर के लिए की जाती है, नॉट फॉर द स्टॉक, की लगातार कंपनी प्रोडक्शन होता रहे, ऐसा कभी कंपनी में काम नहीं होता। प्रोडक्शन इज इंटरमिटेंट एंड नॉट कंटिन्यू। प्रोडक्शन इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक कर चलने वाला होता है कि एक जॉब खत्म होगी फिर नया जॉब स्टार्ट करेंगे। लगातार चलने वाला प्रोडक्शन कंपनियों में नहीं होता जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग में ऑन करेक्टरिस्टिक एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। हर एक जॉब के लिए अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है कि कौन सी जॉब किस तरह से कंप्लीट करनी है। उसके बाद आएगा जॉब इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट अंडर द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। हर एक जॉब जब भी जॉब कॉस्टिंग की जाएगी तो कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें सारा टोटल काम कंप्लीट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ पीरियड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉब इज इन हैंड। जैसे जैसे जॉब कंप्लीट होती चले जाएंगे उनमें वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन हैंड या फिर क्लोजिंग जो भी है अपने अपने अलग तरीके से निकलता चला जाएगा। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो प्रोडक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। इसमें इस तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है कि एक लेवल में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट काम चलेगा। सारे डिपार्टमेंट पहले एक जॉब को कंप्लीट खत्म करेंगे फिर नए दोबारा से नया काम स्टार्ट होता है। जॉब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अस्टेंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच जॉब। हर एक जॉब में कितना प्रॉफिट हुआ, हर एक जॉब में कितना लॉस हुआ, वो भी हम इजीली बेस पे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लेट अपॉन। इस तरह में दोनों खर्चे जो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं दोनों के ऊपर मेन इम्पैसेज डाला जाता है कि खर्चे कितने कितने लगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट आगे निकाली जाएगी। Each job is differentially identified by the production order throughout the production stage. different stage को लिखने को हमें कोई मतलब नहीं है इस स्टेज पे क्या काम हो रहा है। इसमें हर एक जॉब का अलग अलग आपका आंसर्स आपके पास आते चले जाएंगे। मीन्स जब भी कोई जॉब ऑर्डर आएगा तो जॉब ऑर्डर 1, जॉब ऑर्डर 2, जॉब ऑर्डर 3 ऐसे नंबर लगाएंगे, उसके ऊपर उनके अलग अलग खर्चे होंगे, सबका अलग अलग प्रॉफिट भी निकलता है क्योंकि जो जॉब कंप्लीट हुआ कितने का सेल हुआ उसका वो प्रॉफिट वैसे ही निकाल लें। इस तरह की जॉब कॉस्टिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव, एक तो सभी जॉब की कॉस्ट अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट को पता लग जाएगा कौन सी जॉब हमारा काम करने में हमारे लिए बेनिफिट है, किस काम में नुकसान हमें वो भी पता लग जाएगा। अलग अलग जब हमने फ्यूचर में कोई जॉब उस तरह की करनी है तो हमें पहले से अंदाजे हो पता होंगे कि ये जॉब कंप्लीट करने में इतने फायदे या नुकसान इसमें होते हैं, तो हम उसके लिए मैनेजमेंट डिसीजन इजीली बेस पे पहले ही कर सकते हैं। और कॉस्ट को भी अगर कंट्रोल करना हो अलग अलग जॉब में तो इजीली बेस पे हम लोग कर सकते हैं जॉब कॉस्टिंग से। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज हैं जो आपके बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव होते हैं वही एडवांटेज पॉइंट होते हैं, बार बार रिपीट ही किए जाते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज यूजफुल इन कोटिंग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर एक बंदे से बोल रहे हो कॉस्ट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि इतनी हमारी कॉस्ट लगेगी, हम तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो जॉब कॉस्टिंग वहाँ पे ठीक है क्योंकि आपको प्रॉफिट वहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जॉब कॉस्टिंग फैसिलिटी आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल ऑफ स्पाइलेजेस एंड डिफेक्टिव्स। कंपनी में जितने स्पाइलेजेस मीन्स हम वेस्ट से निकालते हैं, डिफेक्टिव निकालते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है जॉब कॉस्टिंग में।
अलग अलग जॉब के ऊपर हम एस्टिमेशन लगाना चाहें तो जॉब कॉस्टिंग से हम लगा भी सकते हैं एस्टिमेशन की कितना किस कोस्ट जॉब में हमारा कॉस्ट लगेगा, किस में हम कितना प्रॉफिट होगा। मैनेजमेंट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द जॉब्स, मैनेजमेंट को ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अलग अलग जॉब में हमें क्या क्या प्रॉफिट हुआ। प्लानिंग अगर हमने फ्यूचर के लिए करनी हो तो हमें उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी जॉब करेंगे तो उसको हमें पहले से ही पता होगा कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पिछली जॉब देखेंगे सेम की तो उतना खर्चा आया था, हम उसके अकॉर्डिंग बंदे को पहले ही बता देंगे भाई इतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा जिसमें हमें इतना खर्चा तो कम से कम आना ही है। आपने डिटेल में एनालिसिस करना हो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव, ओवरहेड, तो सबका एनालिसिस डिटेल में भी हो जाता है क्योंकि सभी जॉब में अलग अलग का जॉब का अलग अलग खर्चा डाला जाता है। वैसे हम लोग जब भी कोई कॉस्ट निकालते हैं, जब कुछ निकालते हैं तो हम डालते हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ये हैं, टोटल फिक्स एक्सपेंसिव ये हैं, ओवरहेड ये हैं। लेकिन जब हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे जितनी जॉब होंगी सब में डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे, ओवरहेड भी होंगे, इससे सबके खर्चे अलग अलग निकल के आते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन्स इस ये जो काम है क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं लॉट ऑफ पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है क्योंकि काम बार बार हर एक जॉब का आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ऑफिशियल वर्क जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं ऑफिस के काम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एक काम को और बार बार रिपीट करोगे, मे बार कई बार मान लो एक ही बार में 2-3 जॉब निकालने को बोल दी, कई बार हो सकता है कि एरर बेस पे ये वाला क्वेश्चन आंसर ए जॉब में डालना था आपने बी में डाल दी, बी वाला सी में डाल दी, तो ये बार लगातार काम करने पे ये एरर भी निकल के आ जाते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल यूनिट्स, अगर कोई छोटी कंपनीज हैं उनके लिए स्मॉल मतलब एक्सपेंसिव टेक्निक हम बोल सकते हैं। छोटे जॉब में छोटी कंपनी होगी उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे इस तरह का काम कंप्लीट करने के लिए, तो उनमें मुश्किल हो सकता है कि इस तरह का काम कंपनियों में कंप्लीट करवाएं। जॉब कॉस्टिंग के लिए कहता है प्री रिक्वेस्ट पहले से चाहिए होती, मीन्स आपको पहले से पता होना चाहिए कि कम से कम इतना हमारा खर्चा होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में रिजल्ट वही आएंगे, एक हम एस्टिमेशन पे काम करते हैं जॉब कॉस्टिंग में। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी काम निकल के चले जाते हैं, हम बोलते हैं हमारी कॉस्ट 100 रुपये लगेगी, कई बार कॉस्ट एक्चुअल में ज़्यादा भी लग जाती है। मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्चुअल स्टैंडर्ड बिल्कुल सही होंगे, एक अजम्पशंस पॉइंट्स इसमें चलते हैं। सभी जॉब के लिए सभी कॉस्ट निकालनी होगी तो ये एक्सपेंसिव टेक्निक है, कंपनियों को अलग अलग कॉस्ट इसमें लगती चली जाती है। ये थे आपके पास जॉब कॉस्टिंग के एडवांटेज। क्वेश्चन अगर थ्योरी में आएगा जॉब कॉस्टिंग क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, बेनिफिट पूछ सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। फिर आता है जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब कॉस्टिंग करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले कहता है रिसीविंग एन इंक्वायरी। कंपनी में जब भी कोई कस्टमर आएगा तो एक इंक्वायरी हम पहले लेंगे, कोई मतलब बोलते हैं हमें जॉब कंप्लीट करवानी है तो हम पहले इंक्वायरी करेंगे बंदा किस प्रकार से काम करवाना चाहता है, क्या प्रोडक्ट बनवाना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, हम उसके स्पेशल जो अरेंजमेंट उस बंदे को चाहिए वो सब कुछ हम पहले ही नोट कर लेंगे। दूसरा एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। कोई जॉब हमने जब किसी का ऑर्डर हमने पकड़ लिया है तो हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि इसको कंप्लीट करने में कितनी हमें कॉस्ट लग सकती है। इसका अंदाज़ा हम पहले लगाएंगे तो हमें पहले से ही पता होगा कि कॉस्ट कर ये जॉब करने में हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये हमें पहले ही देखना होगा। फिर आता है रिसीविंग एन ऑर्डर। आपको जब पता लग जाएगा भी इतनी कॉस्ट कम से कम ऑर्डर में लगने वाली है, क्योंकि अगर हमने पहले काम कंप्लीट किया हो तो फिर आप उस ऑर्डर को पकड़ लेंगे। हम लोग भी बिजनेस में देखें या कहीं पर भी देखते हैं, या आप लोगों के किसी ऑफिस में कहीं भी देखोगे किसी बंदे के पास ऑर्डर आएगा तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट भी भेज दो हम लोग सामान भेज देंगे, पहले वो लोग चेक करते हैं कितना हमें खर्चा आएगा, कि उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, फिर जाके उस ऑर्डर को पकड़ा जाएगा। फिर आता है जॉब ऑर्डर नंबर। जब आपने ऑर्डर को रिसीव कर लिया उसके बाद उस जॉब को एक नंबर दे दोगे, क्योंकि जब उसको कंप्लीट करना हो नंबर सिस्टम एक आइडेंटिफिकेशन पे चलेगा कि इसमें हमने कितना पैसा प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं और लास्ट में जाके हमें पता लग जाएगा। पांचवी स्टेज आएगी जॉब प्रोडक्शन ऑर्डर। जब आपने जॉब नंबर इशू कर दिया तो उसको प्रोडक्शन में ले जाएंगे, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए जो खर्चे चाहिए सब कुछ प्रोडक्शन में चलेगा काम। फिर आता है रिकॉर्डिंग दी कॉस्ट। जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जितने जितने हमें खर्चे एक्चुअल में लग रहे होते हैं वो आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में जाके आप जॉब को कंप्लीट करेंगे और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये है जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर। फिर हमारे पास इन्होंने बताया भी जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट क्या होती है, एक ऐसी शीट होती है जिसमें डिफरेंट खर्चे लेबर के, मटेरियल के, ओवरहेड के हम डिफरेंट टाइम में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक जॉब कॉस्ट शीट में जॉब को एक नंबर दिया जाता है, फिर टोटल करके लास्ट में प्रॉफिट या सेल निकाला जाता है। आपके पास परफॉर्मा बनाया हुआ उन्होंने जॉब कॉस्ट शीट का, आप देख सकते हैं पेज नंबर 98 के ऊपर। लेकिन जब जॉब कॉस्ट शीट बनानी होगी इसके हिसाब से नहीं बनती, परफॉर्मा अलग चलता है। लेकिन अगर परफॉर्मा बनाने के लिए आए तो आप इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले जॉब नंबर, उसके बाद डेट ऑफ द ऑर्डर,
स्टार्ट कब हुआ, किस टाइम पे ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ, वो दोनों डेट डालनी होती हैं। उसमें मटेरियल की कॉस्ट क्या हुई, लेबर कॉस्ट क्या हुई, ओवरहेड की कॉस्ट क्या हुई, बाद में इन तीनों का टोटल करके लास्ट में प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। ये जॉब कॉस्ट का परफॉर्मा आपके पास बना हुआ है। एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास इन्होंने करके दिखाया है इसी पेज नंबर 98 के ऊपर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जॉब लेजर नीलम इंटरप्राइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द जॉब नंबर 510। एक कोई कंपनी है नीलम इंटरप्राइज, उसमें 510 नंबर एक जॉब को दे दिया उन्होंने। उसमें से इन्फॉर्मेशन उनको मिली कि जो मटेरियल है टोटल उसकी अमाउंट जो है 7,000 रुपये है। वेजेस जो है 100 हावर्स एट द रुपीज 7, मतलब 100 घंटे के लिए काम चला है कंपनी में, 100 घंटे में एक जॉब कंप्लीट हुई है, 7 रुपये पर घंटे के हिसाब से उसमें खर्चा वेजेस का लगा है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड फॉर द ऑल जॉब्स, कंपनी में जितने भी काम हो रहे हैं, इस जॉब के लिए नहीं बोला उन्होंने, ऑल जॉब्स के लिए बोला। कंपनी 15,000 पे कर रही है 5,000 लेबर हावर्स के लिए, समझ गए, मतलब कि ऑल जॉब्स जो है कंपनी में उसके कंपनी 15,000 पे कर रही है। इस जॉब के लिए नहीं बोल रहे हैं, और भी बहुत सारी जॉब हैं। इस जॉब, इन जॉब के लिए कंपनी जो बंदे काम करवा रही है 5,000 हावर्स के लिए पे कर रही है, मतलब 5,000 कंपनी में घंटे का काम हुआ है जिसके लिए उन्होंने 15,000 रुपये पे किए हैं सारे सभी लोगों को। उसके बाद इन्होंने बोला कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द जॉब इज बिल्ड फॉर 9,000। आपको इस जॉब में प्रॉफिट निकालना है। अगर ये जॉब 9,000 में आपने साइन की थी, कि आपने बंदे को बोला कि हम आपको 9,000 में काम कंप्लीट करके देते हैं, तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो परफॉर्मा किस बेस पे काम करेगा आपका, वही परफॉर्मा चलने वाला है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले तो हमारे पास उन्होंने बोला कि मटेरियल जो जॉब नंबर आपको लिखना होता है, जॉब को शीट नंबर जो भी है, मटेरियल हमारे पास 7,000 का है। दूसरा उसके बाद हमें पे किया उन्होंने वेजिस 100 मल्टीप्लाई बाय 700 पे किए हैं, तो पता ही लग गया अभी 100 घंटे काम हुआ है। फिर आ रहा है भाई थर्ड, जो ओवरहेड पे किए उन्होंने, ऐसे है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल ओवरहेड क्या है भाई, टोटल 15,000 पे किए हैं कितने घंटे के लिए, 5-4 घंटे के लिए। तो कितने रुपए कॉस्ट होगी घंटे की, 3 रुपये, 3 रुपये कॉस्ट होगी। तो हम लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड जो आपके हैं 100 घंटों के 3 रुपये के हिसाब से कितने होंगे। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट, वो होगी हमारे पास कितनी है भाई 8,000। सेल आपने लिखी है 9,000 की, प्रॉफिट आपका कितना हो गया 1,000। ये तो बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन, लेकिन आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन सिंपल नहीं देने वाले होंगे। आपको नहीं बताएंगे कि सेल की वैल्यू क्या है, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। आपके इसमें बुक में प्रैक्टिकल वैसा दिया भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ, हमने वो करना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन obtained following information have been obtained from the Karthik Metal Company respected job number 264। कार्तिक मेटल कंपनी में एक जॉब नंबर 264 की उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। लिखिए क्या क्या है उसमें। सबसे पहले जॉब नंबर 264, जो मटेरियल की अमाउंट है वो आपके पास 5200 रुपये है। इन्फॉर्मेशन उसकी कंपनी से मिली कि जॉब नंबर 264 में मटेरियल जो है 5200 का लगा। उसके बाद वेजिस 3 डिपार्टमेंट है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, तीनों डिपार्टमेंट में वेजिस पे लगी हैं। एक्स डिपार्टमेंट में लगी हैं 180 घंटे एट द रेट 3 पर हावर, ठीक है जी। वेजिस जो एक्स डिपार्टमेंट में पे की गई 180 घंटे के लिए 3 रुपए के हिसाब से, मतलब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। वाई के लिए लिखिए 120 आवर्स एट द रेट 5 पर हावर, मतलब 120 घंटों के लिए 5 रुपए के हिसाब से पैसे दिए गए वाई डिपार्टमेंट में। जेड जो डिपार्टमेंट है उसमें 60 घंटों के लिए 2 रुपए पर हावर के हिसाब से पैसे दिए गए। ये वेजिस कंपनी में प्रोवाइड की गई जो जॉब को कंप्लीट करने के लिए 3 डिपार्टमेंट में जॉब कंप्लीट हो रही है। उसके बाद वेरिएबल
ओवरहेड, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो भी 3 डिपार्टमेंट के लिए हैं। कौन कौन से हैं वो भी लिखेंगे हम लोग। 10,000 फॉर 5,000 लेबर हावर्स। 10,000 पे किए गए 5,000 लेबर हावर्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद 9,000 फॉर 3,000 लेबर हावर्स। डिपार्टमेंट जेड 4,000 फॉर 2,000 लेबर हावर्स। जो वेरिएबल खर्चे हैं उन्होंने बोला कि 10,000 पे 5,000 लेबर हावर्स के लिए पे किया गया। वाई डिपार्टमेंट में 9,000 3,000 घंटों के लिए पे किया गया। 4,000 जो है 2,000 घंटों के लिए पे किया गया जेड डिपार्टमेंट में। उसके बाद लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स estimated 30,000 for 10,000 normal working hours। फिक्स्ड ओवरहेड जो कंपनी में एस्टिमेट लगाए गए 30,000 पे किए गए 10,000 नॉर्मल वर्किंग घंटों के लिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी में लगी है। आपको लिखना है, उसके बाद लिखिए कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ जॉब नंबर 264। ये जो जॉब है आपको इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। एंड फाइंड द प्राइस टू बी चार्ज्ड so as to earn a profit। price to be charged so as to earn a profit 25% on selling price। हमें वो प्राइस फाइंड करनी है कि हमें सेलिंग प्राइस पता नहीं है, 25% उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो, ऐसा हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोला कि 25% ऑन प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। जो हमारा प्रॉफिट होगा, जितनी भी सेल होगी उसका 25% होगा। हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है, वो किस तरह से निकालनी है उसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी। कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, 10 नंबर में आपके पेपर में कई बार आया भी हुआ है। बहुत टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट होगा। क्या आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला किया है वैसे ही बनना है, लेकिन आपको डिवाइड करने होते हैं रेट के हिसाब से। देखिए करके किसका बनता है तो नहीं हुआ था। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन निकालना परफॉर्मा यही रहेगा। मटेरियल की वैल्यू टोटल हमारे पास 5200, फिर है हमारे पास वेजेस डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, इसमें लगेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें लगेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है 240 120। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं भाई वेरिएबल ओवरहेड, ये भी एक्स के वाई के एक्स में हमारे पास घंटे जो लगे हैं 180 लगे हैं, वाई में 120 घंटे हैं, जेड में 60 है। तो हमें इनका रेट निकालना है। वो आप वर्किंग नोट में बना के दिखाओगे कि 10,000 5,000 घंटों के लिए पे किए हैं, तो मतलब 2 रुपये पर घंटा हो गया। तो यहाँ पे 2 रुपये के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से 4,000 2 से मल्टीप्लाई 2, तो इनकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 360। फिक्स्ड ओवरहेड जो पे किए गए 30,000 से 10,000 घंटों के लिए, मतलब 3 रुपये घंटा हो गया। तो हमने टोटल कितने घंटे काम किए 360 घंटे काम किए कंपनी में, मल्टीप्लाई टोटल 1080 रुपए।
तो हमारे पास निकल के आ गई टोटल कॉस्ट। 8,380। अभी वो तो बोलते हैं कि प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। जो भी आप सेलिंग प्राइस निकालोगे उसके ऊपर 25% प्रॉफिट होगा। तो हमें ना तो सेल की वैल्यू पता है ना ही प्रॉफिट पता है। अगर बोला जाता अभी इतने परसेंट कॉस्ट के ऊपर तो बहुत जल्दी तरीके से सब लोग कर देते हैं। अभी यहाँ पे मेथड जो अप्लाई करते हैं ये हटाता हूँ। एक हमने यूनिटरी मेथड शायद आपने किया हुआ है कि जब हम ऐसी कंडीशन आती थी कि हमें पता ही नहीं है अभी प्रॉफिट कितना है या सेलिंग प्राइस कितनी है, तो हम मान के चलते कि मान लो सेलिंग प्राइस इतनी है, उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे लेट सेलिंग प्राइस 100। हम ऐसा मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है उसमें से उन्होंने बोला कि प्रॉफिट कितना है, हम लिखें प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट कितने की होगी 75 की होगी। सबको ही पता नॉर्मल फिगर में। अगर हम बोल दें कि कॉस्ट 1 हो जाती है देन प्रॉफिट बटे क्या हो जाएगा 25 बटे 75 हो जाएगा। हमें कॉस्ट पता है कितनी है, कितनी कॉस्ट है हमारे पास 8,380। अगर कॉस्ट 8,380 हो रही है तो 25 बटे 75 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। उसको टोटल करोगे सेलिंग प्राइस, बाद में वेरिफिकेशन करनी होगी। जब इन दोनों का टोटल कर लोगे जो सेल की वैल्यू आएगी उसका 25% निकालोगे तो जो आपने यहाँ पे निकाला होगा वही मैच करेगा। करके देखो कितना आता है। 25 का 25 दिए 75, 3 को इससे आगे काटते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2793। तो हमारे पास प्रॉफिट जो है इसको टोटल करते हैं 3 9 8 17 7 3 10 11,173। चेक करने के लिए क्या आपका 2793 सही है, 11,173 का 25% निकाल के देखो कि मैच करता है। मैच कर रहा तो क्वेश्चन सही है। ठीक है 11,173 मल्टीप्लाई 25%। हाँ जी सर बिल्कुल सही सही है। फॉर्मूला क्लियर हो गया। जब हमें पता ही नहीं तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस इतनी है, जितने परसेंट प्रॉफिट बोला गया होगा। मान लो यहाँ पे बोल दें कि प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट कितने की हो जाएगी है 70 की हो जाएगी भाई। क्या हो गया 100 को 30 में माइनस करना है, 30 बटे 70 जितनी कॉस्ट आप निकाली होगी कॉस्ट साथ में लेके ये यूनिट में। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको। कितने नंबर मिलेंगे 10 नंबर। सिंपल क्वेश्चन है कर सकते हैं। हाँ जी